आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। वह साउथम्पटन, इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। ओलंपिक श्रेणी का यात्री लाइनर टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन के हस्तगत में था और उसका निर्माण के हार्लैंड और वुल्फ शिपयार्ड में किया गया था। वह 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। यह तथ्य है कि जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केवल 1178 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौका थी। पुरुषों के मृत्यु की असंगत संख्या का मुख्य कारण महिलाओं और बच्चों को पहले प्रधानता देना था। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के माली ओलंपिक श्रेणी का यात्री लाइनर टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन के हस्तगत में था और उसका निर्माण बेलफास्ट, आयरलैंड के हार्लैंड और वुल्फ शिपयार्ड में किया गया था। वह 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। यह तथ्य है कि जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केवल 1178 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौका थी। पुरुषों के मृत्यु की असंगत संख्या का मुख्य कारण महिलाओं और बच्चों को पहले प्रधानता देना था। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक ब्रूस इस्मे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थीं। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और राडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान, एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी, से जा टकराया, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग 11:40 PM पर वो डूबने लगा। तकरीबन 2:20 AM पर वो पूरा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान 2 था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। यह कई लोगों के लिए एक बड़ा आघात था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया था। आवेश में आई हुई मीडिया की ओर से